स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस में रिडक्शन फार्मूला। ऐसे तो कहा जाए स्टूडेंट्स कि साइन पे पावर ऑड और इवन के केस में उसका जो बेसिक फार्मूला था उसका कॉन्सेप्ट आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं स्टूडेंट्स, 60-70 वीडियो होगा इंटीग्रेशन का। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जिस तरह से सिंपल मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड किया जाता है उस पर तो हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया, उसका कॉन्सेप्ट आप लोग को बता चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, रिडक्शन फार्मूला जो कि इंटीग्रल कैलकुलस में रिडक्शन फार्मूला से अगर साइन पे पावर इवन और ऑड रहे तो उसका इंटीग्रेशन फाइंड करके आंसर तक बहुत आसानी से बहुत जल्दी कम समय में पहुंच सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बस आपको इसमें एक फार्मूला याद रखना। अगर वो फार्मूला आप याद रखते हैं तो चाहे साइन पे पावर 4 रहे या 2 रहे या 6 रहे या साइन पे पावर 8 रहे या फिर साइन पे पावर 3 रहे, साइन पे पावर 5 रहे, मतलब ऑड और इवन में कितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्यों ना हो, आप उसे बिना प्रोसेस का सिर्फ फार्मूला आप याद रखते हैं तो उस पर वैल्यू पुट करके आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, कंडीशन नंबर 1 है कि अगर n, इफ n जो स्टूडेंट्स क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर का सदस्य है, यानी n का जो वैल्यू है क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8, 10 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। यानी कहता है n जब इवन हो तो इसका स्टूडेंट फार्मूला बनेगा n-1, n-3, n-5, इसी तरह से और नंबर ऊपर में माइनस होगा बटे में स्टूडेंट्स जो ऊपर नहीं लिखे हो। देखिए ये क्या है, n-1, n-3, n-5, आगे क्या माइनस होगा, n-7, फिर n-9, मतलब ऊपर स्टूडेंट n में से ऑड नंबर को हम माइनस करेंगे, ठीक है, हमेशा ऑड नंबर को। नीचे देखिए क्या बच गया है, n बच गया, n नहीं लिखे हो, फिर n-2, n-4, फिर n-6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इनटू π/2, ये आंसर होगा। अगर n इवन नंबर है तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, n-1, n-3, n-5, n-7, इस तरह से घटते जाएगा। नीचे लिखाएगा n, n-2, n-4, n-6 इंटू π/2। स्टूडेंट्स, अगर इफ n ऑड नंबर का सदस्य है, यानी पावर है कितना, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 रहेगा तो साइन का आसानी होता है, तभी फार्मूला काहे रखोगे याद, ठीक है, 3 से याद रखना सही रहेगा, 9 रहे डॉट डॉट इसी तरह से। तो यही फार्मूला जो ऊपर में है ना वही फार्मूला लिखाएगा, यानी n-1, n-3, n-5 डॉट 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 डिवाइड बाय n इंटू n-2, n-4, n-6 डॉट डॉट डॉट, और इसमें π/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर पावर n साइन x है और साइन x का पावर स्टूडेंट अगर इवन है, ये फार्मूला लिखने के बाद आंसर के साथ में π/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब पावर ऑड रहेगा तो उस कंडीशन में π/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ये फार्मूला, दोनों का फार्मूला सेम है। तो जो स्टूडेंट्स साइन का फार्मूला होगा वही कॉस का होगा, वही किसका होगा, कॉस का, कॉस पावर nx इंटू dx। तो साइन का फार्मूला स्टूडेंट्स और कॉस का फार्मूला दोनों सेम है, ठीक है, इसको 3 कर देते हैं। तो जो साइन का फार्मूला होगा वही कॉस का फार्मूला होगा, ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। तब स्टूडेंट आपको मैं बताने वाला हूँ कि जब साइन और कॉस दोनों आपस में मल्टीप्लाई रहे तब क्या फार्मूला हो सकता है, ठीक है। तो यही 2 फार्मूला आप याद रखिए, इसका और इसका, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, आप तुरंत आंसर तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला बताया हूँ 1 और 2, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब फिर इस फार्मूला पर आएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो तब तक इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, लिमिट 0 से π/2 रहना चाहिए। तो देखिए क्या है, 0 से π/2
साइन पे पावर 4x इंटू डी एक्स। इसको बिना हम क्या बताए थे, इसमें बेसिक फार्मूला अप्लाई करते थे, इसको चेंज करते थे कि पावर इवेन है तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करके यानी लंबा चौड़ा इसका कैलकुलेशन होता था। आज लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। अब देखिए पावर कितना है, 4 है। ये n जो है ना, n 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1 फिर 4 माइनस 3 और 4 माइनस 4 नहीं लिखना। अगर 4 माइनस 4 लिखोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो वैल्यू 0 ही हो जाएगा। मतलब एक कम तक लिखना। यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट, एक कम तक, यहाँ लिख दूँ, यानी n माइनस 1 तक लिखना। मतलब ये जितना पावर है ना इसको ऐसे भी कर सकते हैं, n प्लस n माइनस 1 तक लिखना, रहने तो रहने दो, ऐसे भी घर वाले याद रखिए। एक कम मतलब पावर 4 है तो 3 तक लिखेंगे। नीचे लिखिए स्टूडेंट क्या है, n इंटू एन माइनस 2, तो n हमारा 4 है तो 4, 4 माइनस 2 और 4 माइनस 4 नहीं लिखना, बस हो गया। पावर देखो इवेन है, ये हो जाएगा π/2। आंसर देखिए कितना, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 नहीं लिखना है, ऊपर में पाई है। नीचे देखिए 4 और गुना 3, 4 तिया 12 और 12 दूना 24 नहीं होगा। अच्छा ऐसे देखो 3 और बटे ये 4 तिया 12 और गुना π/2, तो 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 चौका 12 यानी π/8 आंसर। बताइए इसमें कुछ करना पड़ा, इसी को कहते हैं रिडक्शन फार्मूला। कितना आसान था। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स, देख के तो मन खुश हो गया होगा। साइन पे पावर 6x इंटू डी एक्स है, इसको क्या लिखेंगे, 6 माइनस 1, 6 माइनस 2 नहीं कर देना, 6 माइनस 3, ये फार्मूला देख रहे हैं ना, ऑड घटेगा, 6 माइनस 5, अब 6 माइनस 7 होगा कभी नहीं, क्योंकि माइनस में चला जाएगा स्टूडेंट्स। नीचे आ जाइए 6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 4, अब 6 के बाद क्या होगा, 4 के बाद माइनस क्या होगा 6, तो 6 घटाएंगे, एकदम नहीं घटाएंगे। पावर इवेन है तो π/2 से गुना। तो क्या क्या बच रहा है ऊपर में स्टूडेंट्स, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और गुना 3 और गुना 2 बटे, सॉरी 2 कहाँ से 1 ना, ऐसे भी और एक ट्रिक बताऊंगा, टेंशन काहे लेता है। 6 गुना 4 गुना 2 इंटू π/2। अब देखिए कुछ कटेगा, कट जाएगा 3 से ये 2 बार में, तो आपका कंप्लीट आंसर क्या होगा, 5 गुना पाई यानी 5 पाई, नीचे गुना करो, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, आंसर हो गया। अब देखिए आपको एक ट्रिक बताने वाला कि ये भी लिखना नहीं पड़ेगा। पावर कितना है 6, तो ऊपर में क्या करो, 1 से लेके 6 तक में जो भी ऑड नंबर है उसको ऊपर गुना कर दो। जैसे 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में जो भी ऑड नंबर है उसको ऊपर गुना करिए। तो ऑड नंबर कौन कौन है स्टूडेंट्स, 3 है और 5 है और 1 है, तो गुना करेंगे 5 गुना 3 गुना 1, और जो भी इवेन नंबर बचा 2 4 6 उससे नीचे से डिवाइड कर दो, देखो 2 4 6 और π/2 से गुना कर दो, क्योंकि पावर इवेन है। तो देखिए ट्रिक है ना बढ़िया, आपको ये माइनस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और वही ट्रिक अपनाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन पे पावर कितना 8x इंटू डी एक्स। जिसको रिडक्शन फार्मूला पता नहीं है वो इसको इंटीग्रेशन करते रह जाएगा 5 से 6 पेज तक, पता चलेगा आंसर भी नहीं मिला। लेकिन जिसको रिडक्शन फार्मूला पता है वो तुरंत बना लेगा। देखिए पावर कितना है 8 है, यानी 1 से लेके 8 तक में ऑड नंबर क्या है, तो 1 से लेके 8 तक में ऑड स्टूडेंट है 1 है 3 है 5 है और 7 है। सबको गुना कर दो ऊपर में, तो 7 गुना 5 गुना 3 गुना 1, और जो इवेन बचा 1 से लेके 8 तक में ऑड ये था, और 1 से लेके 8 तक में इवेन क्या है 8 गुना 6 गुना 4 गुना 2 एन बचेगा, और इनटू पावर इवेन है तो π/2 जो कट, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6, अब नहीं कटेगा, 7 बचे 35 पाए, और नीचे देखिए 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 और गुना 8, 8 दूना 16
8 ते 24 1 25, यानी 35 पाई बटे 256, ये आपका आंसर। बताओ। देखिए स्टूडेंट्स, ऑड के केस में क्वेश्चन नंबर 4 में 0 से पाई बटे 2 sin पावर 7x इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करोगे स्टूडेंट, कहोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7, तो सारे ऑड नंबर लिख दें? नहीं, यहाँ गलती हो जाएगा, क्योंकि देखो पावर जब इवेन था तब न ऊपर ऑड लिखे। ऐसा क्यों हुआ कि इवेन में से 1 माइनस करोगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, ऑड आएगा ना। जैसे कि 8 माइनस 1 यहाँ पे लिखते हैं ना, 8 माइनस 1, फिर 8 माइनस 3, फिर 8 माइनस 3 4 5, फिर 8 माइनस 7, नीचे क्या लिखते 8 यानी n, 8 माइनस 2, 8 माइनस 4, 8 माइनस 6 तक, क्योंकि 8 तो लिखेंगे नहीं, तो ऊपर क्या बच रहा है 7 गुना 5 गुना 3 गुना 1, नीचे देखिए 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, यही था 7 5 3 1, नीचे 8 6 4 2 गुना पाई बाई 2। लेकिन स्टूडेंट्स इवेन में से ऑड घटा तब ना ऊपर ऑड लिखे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ऑड है, तो ऑड में से स्टूडेंट 1 घटाओगे तो इवेन आ जाएगा ना, यानी यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 1, फिर 7 माइनस 3, फिर 7 माइनस 5, 7 तो घटाओगे नहीं, तो नीचे हो जाएगा 7, 7 माइनस 2, 7 माइनस 4 और 7 माइनस 6। पाई बाई 2 मल्टीप्लाई नहीं करना है, पावर ऑड है, तो बाबू बन जाएगा कितना 6 गुना 4 गुना 2, ये हो जाएगा 7 गुना 5 3 1। तो देखो पलट गया, तो जब पावर इवेन रहेगा तो ऊपर ऑड नीचे इवेन, लेकिन जब पावर ऑड रहे तो ऊपर इवेन नीचे ऑड। तो ये ट्रिक अगर पता है तो सही है, नहीं तो ये वाला फार्मूला अपनाइए, ठीक है। कटेगा, देखिए स्टूडेंट्स 3 से इसको कटा देंगे 2 बार में, अब तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, गुना देखो सही किया ना, 2 दूनी 4 चौक 16, ये 7 बचे 35, तो 16 बटे 35 आपका आंसर। चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा 2 कॉस पावर 5x इंटू डी एक्स। पावर देखो स्टूडेंट क्या है ऑड, तो ऊपर इवेन लिखेंगे, 1 से लेके 5 तक में जो भी इवेन है उसको लिख दीजिए, तो 2 और 4 आएगा, तो 2 गुना 4, या फिर आप फार्मूला पे लिख दो। नीचे जो बच गया स्टूडेंट क्या क्या बचा है 1 3 5, 1 गुना 3 गुना 5, पावर ऑड इसलिए पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 दूनी 8 बटे 15 आंसर। एक और क्वेश्चन लिया जाए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा 2 कॉस पावर 6x इंटू डी एक्स। क्या बनेगा, ये क्वेश्चन दे देते थे 3rd सेमेस्टर पॉलिटेक्निक में, एकदम बच्चा घूमने लगता था, 2 पेज में बनता था, ठीक है। लेकिन यहाँ घुमा नहीं रहा हूँ, यहाँ चला रहा हूँ। देखिए क्या होगा, पावर 6 है ना, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए पावर इवेन है तो ऊपर ऑड लिखेंगे ना उल्टा, आने तो फार्मूला पे n-1 n-3 करिए, ये हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 1, नीचे जो बच गया 6 4 2, अब पाई बाई 2 क्योंकि पावर इवेन है तो स्टूडेंट हो जाएगा 5 3 15, नहीं कटाइए ना ये 2 बार में, तो ऊपर में 5 पाई, नीचे कितना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में आपको हमने रिडक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। अब एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाना, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें लिमिट जो है पाई बाई 2 से अलग कर देता हूँ, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन ये है, 0 से a x पावर 7 बटे रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लो सर ऐसा तो क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, x पावर 7 जो आ गया है इसको कैसे तोड़े, तो आपको रिडक्शन फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा लिमिट 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए और इसको साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करने का प्रयास करो। तो आपको बताए थे कि नीचे वाला रूट में जो है वैल्यू क्या दिया है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो इसमें पुट करने के लिए सिखाए थे कि x के जगह साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करके बनाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो नहीं बताऊंगा अभी। तो देखिए पुट कर देते हैं बाबू, x बराबर a साइन थीटा, पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dx बराबर a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट स्टूडेंट देखिए, यहाँ से देखो a बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अबे यार यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटे ए। ये कैसे हुआ, सबसे पहले a इधर आ जाएगा क्योंकि a इंटू है, इधर आके डिवाइड, इसलिए थीटा बराबर साइन जब उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। अब बाबू थीटा 1 मतलब लोअर लिमिट, जब हम x का वैल्यू देखो यहाँ 0 है ना, ये x का लिमिट है, x अगर यहाँ पर हम 0 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, इसका वैल्यू 0, तो लोअर लिमिट 0, वेरी गुड। थीटा 2 मीन्स अपर लिमिट, यहाँ देखो साइन इनवर्स, इसके जगह पे a पुट करूँगा तो a बटे ए कितना 1, यानी पाई बटा 2। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, पाई बाय 2। अब आइए यहाँ ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2। आपने x को क्या माना है, a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a पे पावर 7 इंटू साइन 7 थीटा बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स के बदले में क्या पुट करोगे बाबू, a कॉस थीटा इंटू डी थीटा ना, a पावर 7 बाहर कर लीजिए, 0 से पाई बाय 2 साइन पावर 7 थीटा बाय रूट के अंदर स्टूडेंट्स a कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। एक लाइन और लिखिए, a टू पावर 7 0 से पाई बाय 2 साइन पावर 7 थीटा, बाहर देखिए a स्क्वायर बाहर आएगा रूट से तो a हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आके क्या कॉस थीटा इंटू a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, a पे पावर 7 0 से पाई बाय 2 साइन पे पावर 7 थीटा इंटू डी थीटा। बस यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, अगर आपको रिडक्शन फार्मूला पता नहीं होता तो इसके बाद आपको थोड़ा दूर और जाना पड़ता ना, इसके बदले में कॉस थीटा पुट करते, फिर कॉस थीटा का साइन थीटा होता, फिर लिमिट चेंज करते, फिर पुट करते, बात छोटी सी बड़ी हो जाता। तो स्टूडेंट्स इसके बाद रिडक्शन फार्मूला लगाइए, पावर कितना है 7 यानी ऑड है, तो ऑड के केस में ऊपर क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, इवेन नंबर, तो 1 से लेके 7 तक में इवेन क्या है, कहोगे 6 है 4 है 2 है, बच क्या गया ऑड नंबर, तो क्या क्या ऑड है 7 है 5 है 3 है 1 है। पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं, क्योंकि पावर ऑड है, और a पे पावर 7 ऑलरेडी पहले से है तो a टू पावर 7 लिखना है। कुछ कट रहा है तो उसको कटाइए, 3 2 जा 6, और कुछ कट रहा है नहीं, गुना कर दो, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 a टू पावर 7 बाय 7 पचे 35। ये आपका आंसर, क्या ये आंसर आया है 16? हाँ एकदम आया है। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन, देखने में लग रहा है इतना डिफिकल्ट, इतना कठिन क्वेश्चन लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन लग रहा है नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करेंगे कि रूट के अंदर जो नंबर है उसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं, जहाँ कि यहाँ करके मैंने दिखलाया। तो मतलब देख रहे हो ना, एक पेज भी नहीं लगेगा, आधा पेज में ये सॉल्व हो जाएगा। आप चाहोगे तो बहुत सारे लाइन को 2 लाइन को स्किप कर सकते हो, यानी 3 लाइन में ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, 3 स्टेप में इसको सॉल्यूशन आप कर सकते हो। आज देखते हैं इस टाइप का और कुछ क्वेश्चन है।